हाँ जी गाइस, तो ये 12th अकाउंटेंसी पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स की क्लास नंबर 8 होने वाली है आपकी। 7 लेक्चर अभी तक हम इस क्लास में देख चुके हैं। अब हमें जो देखना है वो आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या है आज का टॉपिक? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले ज़रा ड्राइंग्स का मतलब समझ लें। पता ही है, कोई भी अमाउंट जो बंदा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है, ओनर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में दो चीज़ें थी कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकती है या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आपकी हो सकती है। क्या हो सकती है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आपकी हो सकती है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब था कि ऐसा खर्चा, ऐसा पैसा जो आप निकाल रहे हैं, किसके अगेंस्ट में? प्रॉफिट के अगेंस्ट में, जिससे आपकी कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन प्रॉफिट पर पड़ता है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब कि जो आपने पैसा निकाला हो वो कैपिटल में से ही निकाल लिया हो। ठीक है, अब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता नहीं है, भूल जाओ। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चार्ज हो जाएगा। कैसे सर? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं इस बात को। मान लो स्टार्टिंग में मैंने कहा 1 अप्रैल 2017 में हमारे पास कैपिटल थी 5 लाख रुपए की। कितनी कैपिटल थी हमारे पास? 5 लाख रुपए की। मैंने 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर 2017 में 1 लाख रुपए फर्म से निकाल लिए। ड्राइंग्स हो गई मेरी अगेंस्ट कैपिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैलेंस मेरे पास कितना बचा? 4 लाख रुपए का। इसकी आपको पिक्चर शो भी हो गई होगी स्क्रीन पर, आप पढ़ सकते हैं इसे 1 मिनट के लिए पॉज करके। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जो बचा अब किसका? कैपिटल का। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट मेरे पास 4 लाख रुपए बचा। ठीक है, अब मैं कहूँ आपसे कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट की अगर बात करें तो आप 5 लाख पर लगाओगे पहले कितने महीने का? आप 5 लाख पर 6 महीने का लगा दोगे, 6 मंथ का लगा दोगे, 6 मंथ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आप 1 लाख रुपए माइनस करके 4 लाख पे आप इंटरेस्ट लगा दोगे 6 मंथ का। ठीक है, इस प्रकार से जो भी आपकी कैलकुलेशन आ रही है वो इसमें स्क्रीन पर शो हो रही होगी, मुझे कराने की इतनी आवश्यकता नहीं है, रेट भी उन्होंने बता रखा है, सब चीज़ें। तो आप देखो कि इस 1 लाख रुपए पर ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा, मतलब ना तो अलाउड हुआ, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, तो वो चार्ज भी हुआ। मतलब ये कहने का हुआ कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पर लगाने की जरूरत नहीं होती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं तो ही वो चीज़ मेंशन हो जाती है, तो ही उसका इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो हमें जो बात करनी है वो है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की, और इसी के बारे में हम आपसे आज बातचीत करने वाले हैं। इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, अब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए इधर आ जाओ जरा, कि ड्राइंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स या 2 टाइप्स। इसके 2 तरीके हो सकते हैं ड्राइंग्स को डिवाइड करने के। वो कैसे हो सकते हैं? या तो कोई व्यक्ति हर महीने पैसा निकाल रहा होगा, ठीक है, या कोई व्यक्ति हर 15वें दिन, हर 20वें दिन, हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, मतलब इर्रेगुलर पीरियड पे निकाल रहा होगा। मैंने ये नहीं कहा कितना निकाल रहा होगा, मैंने कहा कि या तो वो रेगुलर पीरियड पर निकाल रहा होगा, रेगुलर इंटरवल्स पर निकाल रहा होगा, जिसे हम क्या कह देंगे? रेगुलर ड्राइंग्स। उसे हम क्या कह देंगे गाइस? रेगुलर ड्राइंग्स। जबकि कोई बंदा अगर इर्रेगुलर ड्राइंग्स निकाल रहा होगा, इर्रेगुलर कैसा? कि आज उसने मान लो पहले 1 अप्रैल को निकाले, फिर नेक्स्ट उसने 15 मई को निकाले, फिर उसने 1 जून को पैसे निकाल लिए, ऐसे मानते हैं 10 जून को पैसे निकाल लिए उसने। तो ये इर्रेगुलर पीरियड है। इसके बीच में आप देखोगे 2 ड्राइंग्स के बीच का जो डिफरेंस है, इसका लगभग 1.5 मंथ्स आ जाएगा, जबकि इसका जो आ रहा है वो 15 डेज आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि इर्रेगुलर पीरियड पर जो ड्राइंग्स निकाली जाती है उसे हम क्या कहेंगे? इर्रेगुलर ड्राइंग्स कहेंगे। और एक ऐसी ड्राइंग्स जो कि हर महीने निकाली जा रही है, मतलब ये कि 1 अप्रैल को निकाली, फिर मई को निकाली, फिर जून को निकाली, जुलाई को निकाली, एंड सो ऑन। हमने क्या करा
महीने की 1 तारीख हमने चुन रखी है कि हम उसमें पैसे लेते हैं और मंथली लेते हैं, ठीक है। रेगुलर और इर्रेगुलर, बात समझ में आई। रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है और इर्रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग्स की। रेगुलर ड्राइंग्स का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात के लिए। इर्रेगुलर ड्राइंग्स का मोस्टली नहीं आता। पिछले आप 10 सालों के एग्जाम उठाओगे, 10 ईयर्स उठाओगे आप, ऐसे लिख देते हैं, लास्ट 10 ईयर्स एग्जाम अगर आप उठाओगे, सैंपल पेपर उठाओगे, तो 2 या 3 बार अगर आया है टॉपिक, 2 या 3 बार ही इसका इर्रेगुलर ड्राइंग्स का आया, बाकी 6-7 बार मैक्सिमम आता है जिसका रेगुलर ड्राइंग्स का आ ही जाता है, ठीक है। तो हम रेगुलर ड्राइंग्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ये भी कुछ नहीं है, इसे भी बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे। तो रेगुलर ड्राइंग्स की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे बड़ा मुद्दा मंथली, उससे भी बड़ा मुद्दा क्वार्टरली, और सबका ये कह दो दादाजी हैं ये हमारे एनी अदर केस, मतलब ये कि ये बहुत कम समझ में आता है बच्चों को, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर ये दोनों समझ में आ गए तो ये बहुत आराम से फिर समझ में आ जाएगा। मंथली का केस देखते हैं। मंथली में हो सकता है, वो समझाने की कोशिश करते हैं। जरा ये रेट वगैरह क्या लिखे हुए हैं देखेंगे अभी। अगर मंथली की हम बात करें, अब मैंने माना कि वो अप्रैल ही है, किस मंथ में निकाल रहा है, अप्रैल में निकाल रहा है। अब अप्रैल की उसने 1, 2 या 3 तारीख को निकाले हैं पैसे, 10, 11, 12 या 16 तारीख को निकाले हैं पैसे, या ये हो सकता है कि उसने करीब करीब 25, 26, 28 तारीख के समथिंग उसने पैसे निकाले हैं। ये 3 ही तो केस हो सकते हैं। मतलब सर महीने तो अगर हम बात करें 12 महीने में, वो किसी भी दिन, मतलब 30 दिन में कभी भी निकाल सकता है। लेकिन देखो आप क्या करोगे, उसे किसी भी दिन को आप 3 चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हो। लाइक बिगिनिंग, अगर वो स्टार्टिंग में निकालता है बिगिनिंग बोल देते हैं। बीच में आपको लगता है कि ये महीने के हर बार ना बीच में पैसे मांगता है, कभी 13 तारीख को मांग लेता है, कभी 15 तारीख में ड्राइंग्स निकाल लेता है, तो आप उसे बोलोगे मिड ऑफ द मंथ, ठीक है। और यह आपको दिख रहा है कि वो रेगुलर पीरियड पे रेगुलर इंटरवल्स में आपसे ड्राइंग्स मांग रहा है, लेकिन लेता है एंड में, तो आप उसे बोल दोगे एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मंथली एंड में मांग रहा है, वो एंड ऑफ द मंथ। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हैं, इन द बिगिनिंग, इन द मिड और एट द एंड या इन द एंड, ठीक है। अब ये जो रेट लिखे हुए हैं इनका क्या मैटर है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर लें, एक काम करें रिवाइंड कर लें, पॉज कर लें, बैक करके वीडियो को देख लें, आ जाएगी वो बात, क्लियर हो जाएगी। एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा कि मैंने 1 अप्रैल को पैसे निकाले हैं, फिर मैं 1 मई को निकालूंगा, फिर मैं नेक्स्ट मंथ के मतलब जून में निकालूंगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक मैं काउंट करूँ 31 मार्च तक, तो फर्स्ट वाली ड्राइंग मैंने कितने दिन यूज़ करी बेटा? फर्स्ट वाली ड्राइंग मैंने यूज़ करी 12 महीने, नेक्स्ट मैंने करी 11 महीने, फिर मैंने करी 10 मंथ्स मतलब 10 महीने। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसे कर करके ये मैंने 12 बार साल में ड्राइंग्स निकाली, कितनी बार? 12 बार। तो क्या 12 बार कैलकुलेशन करोगे? नहीं, 12 बार कैलकुलेशन करोगे, सिंपल मेथड यूज़ करोगे क्या कि भी इसने आज ड्राइंग्स निकाली थी, 5000 रुपये निकाले हैं, पहले 5000 पर ब्याज लगाओ, 5000 पर इंटरेस्ट निकालो, 12 महीने का निकालो, फिर अगले 5000 पर 11 महीने का निकालो, फिर अगले 5000 पर 10 महीने का निकालो। ऐसे करोगे क्या यार? ये तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एवरेज पीरियड का। किसका इस्तेमाल करते हैं हम? एवरेज पीरियड का। अब वो क्या है जरा एक मिनट के लिए देखें। एवरेज पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। बिना इसके ये रेट नहीं आ सकते। ये जो सारे रेट्स हैं, ये जितने भी रेट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये बिना इस फॉर्मूले के नहीं आ सकते। ये पीरियड वाला फॉर्मूला क्या कहता है जरा देखें। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing अपॉन में हम रखेंगे 2। ये कहता है हमारा ये फॉर्मूला। स्क्रीन शो हो रही होगी आपको, क्लियर उम्मीद है, ठीक है। अब इधर ये बता रहे हैं कि एवरेज पीरियड में इन्होंने क्या रखा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मतलब समझने की कोशिश करते हैं, पहली ड्राइंग्स निकालने के बाद महीने कितने बचे। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि मैंने अगर मान लो 1 अप्रैल को पैसे निकाले, 1 अप्रैल को मैंने अगर पैसे निकाले तो 31 मार्च तक मेरे पास महीने बचे कितने? 12।
ठीक है। उसके बाद में प्लस देखेंगे हम कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग में कब करूंगा, लास्ट ड्राइंग में करीब यहाँ करूंगा, मार्च मेरा जो यहाँ बैठेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ 1 मार्च को अगर करूंगा तो लास्ट मैंने सबसे लास्ट ड्राइंग में महीने के एंड में, बिल्कुल एंड वाले महीने में निकालूंगा। तो 1 मार्च से 31 मार्च को मेरा 1 महीना बचेगा यहाँ पर भाई। 1 मार्च को मैंने पैसे निकाल लिए तो मेरे पास मार्च का भी पूरा महीना बचा हुआ है। तो 12 + 1 यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें 12 + 1 अपॉन में ये 2 रखेंगे, अपॉन 13/2 = 6.5 आपका आने वाला है। तो हमने ये जो करा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये था आपका इन द बिगनिंग वाला जो आ रहा है यहाँ पे 6.5/12 हम अपने पास से लेंगे। अपॉन में 12 इसलिए लगाएंगे क्योंकि मंथ्स होते हैं, आपको पता ही है ईयरली जो चलता है हिसाब। तो इसलिए 6.5 आएगा किसका, बिगिनिंग ऑफ द मंथ का। मिड का आएगा कितना 6/12, एट द एंड का आएगा 5.5, मतलब 5.5। क्यों आएगा 5.5 जरा देख लेते हैं। इसको मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि ये फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। देखो मैंने कहा कि मैं मंथली जो पैसे निकाल रहा हूँ मैं एंड में निकालता हूँ। तो सबसे पहली मेरी ड्राइंग्स कब होगी, सबसे पहली मेरी ड्राइंग्स होगी 13 अप्रैल को, ठीक है। 13 अप्रैल से मेरे पास कितने मंथ्स लेफ्ट होंगे, ध्यान रखना है मंथ्स का फॉर्मूला है, डेज का या वीक का नहीं है। मंथ मेरे पास कितने लेफ्ट होंगे, अप्रैल तो खत्म ही हो गया, तो मेरे पास बचे 11 महीने। 11 महीने बचे, हाँ या ना, 11 महीने। उसके बाद मैं लास्ट ड्राइंग कब करूंगा, लास्ट ड्राइंग करूंगा मैं 31 मार्च को। अब 31 मार्च से 31 मार्च तक सोचो ना मेरे पास कितने दिन बचे, 0। मेरे पास महीने को तो छोड़ो, डेज भी नहीं बच रहे। तो मैं क्या करूंगा, 11 ही आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं फॉर्मूला रखूँ तो 11 + 0 अपॉन में 2 = 11/2 = 5.5। ये आपका आ रहा है आंसर। 5.5 आपका रेट आ जाएगा एट द एंड में, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ की प्रत्येक महीने के अंत में अगर मैं ड्राइंग से निकालूं तो उसके लिए जो रेट होगा वो हमारा 5.5 होने वाला है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, 6.5, 6, 5.5, ये आप ऐसे कर लीजिए 6.5, 6, 5.5। लेकिन आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, फिर बिग मिड और एंड ऐसे मत कर देना, बिग के बाद एंड ले आओ और फिर मिड ले आओ, ऐसे नहीं। बिग मिड और एंड, उसके बाद 6.5, 6, 5.5 अपॉन में 12 लगाना ना भूलें। मतलब ये कि जो भी हम ड्राइंग्स निकालेंगे परसेंटेज गिवन होगी, परसेंटेज का निकालने के बाद हम उसका मंथली निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वार्टर की बात करते हैं। क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब है कि महीने जो 3 होते हैं, एक क्वार्टर, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, फिर नेक्स्ट 3 मंथ का एक क्वार्टर, और फिर नेक्स्ट 3 मंथ का एक क्वार्टर। तो इसी प्रकार से हमारे 4 क्वार्टर बेटा ये ईयर में होते हैं। पूरे साल में हमारे एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। जैसे हम हाफ ईयरली बोलते हैं 6 मंथ का, क्वार्टरली बोलते हैं हम 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। पता ही होगा, बट बताने का मेरा फर्ज है इसलिए बता दिया है। अब क्वार्टरली, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे इस वाले क्वार्टर में जो मंथ होगा वो कौन सा होगा, अप्रैल, और इसका जो एंड होगा वो जून वाला होगा, ठीक है। इसका जो स्टार्ट होगा वो जुलाई से होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर इसका लास्ट होगा, एंड सोन ऐसे चलेगी गाड़ी अब जो है। तो क्वार्टरली में अगर हम देखें, अप्रैल का जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट वाले क्वार्टर में जो स्टार्टिंग होगी वो अप्रैल होगा। क्वार्टरली में एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग कब, 1 अप्रैल को निकालोगे आप पैसे, 1 अप्रैल को। इन द मिड कब, अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो 15 मई को निकालोगे आप पैसे, क्योंकि मई की 15 में ही तो मिड बैठेगा। ये नहीं कि 1 मई को मिड, 1 मई को मिड नहीं बैठेगा। क्वार्टर का जो मिड बैठेगा वो आएगा आपका, बिल्कुल यहाँ देखो, मई, पहले तो बीच में आ जाओ मई में, और मई की भी जो बीच वाली डेट होगी उसमें बिल्कुल मिड लेना है हमें, ठीक है। तो 15 में इसे क्वार्टरली बोल देंगे। तो एट द बिगिनिंग 7.5 का रेट आता है, इन द मिड वही वाला रेट आएगा जो यहाँ पे था 6/12, ऐसे ही 6/12 कैसे आया अभी देख लेते हैं 1 मिनट में बस। क्वार्टरली एट द एंड में 5.5/12 कैसे आया ये देखते हैं। चलो इस वाले को करने की कोशिश करेंगे कि रेट आ भी रहा है सही या नहीं, उसके लिए देखते हैं। मान लो हम क्या कर रहे हैं, एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर वाला फॉर्मूला देख रहे हैं। अब एक बात बताओ, पहली ड्राइंग्स के बाद में मंथ्स कितने लेफ्ट होंगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग वो कब करेगा, पहली ड्राइंग वो करने वाला है, फर्स्ट ड्राइंग जो वो करेगा 15 मई को, और लास्ट ड्राइंग जो करेगा, लास्ट ड्राइंग देखते हैं कब करेगा। यहाँ आ जाओ, सबसे लास्ट वाले क्वार्टर में आ जाओ,
दिसंबर से पहले या मार्च से पहले? मार्च से पहले लेना पड़ेगा, जो कि होता है आपका फेब, क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ 15 फेब आएगा, यहाँ पे लास्ट में जो निकालेगा वो, बिल्कुल ठीक है, सबसे एंड में। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग उसकी कब होगी भाई? साल में 4 बार पैसे निकालेगा बस वो, लेकिन 4 बार में पहली बार जो पैसे निकालेगा वो फर्स्ट क्वार्टर में, फोर्थ टाइम्स जो लास्ट टाइम जो पैसे निकालेगा वो फोर्थ क्वार्टर में। फोर्थ क्वार्टर के अगर मिड की बात करें तो 15 ऑफ फेब बैठेगा। तो लास्ट ड्राइंग कब होएगा आपका भैया? 15 ऑफ फेब। स्टूडेंट्स क्लियर है इतनी बात? फर्स्ट ड्राइंग कब? 15 ऑफ मे को। लास्ट ड्राइंग कब? 15 ऑफ फेब को, ठीक है। अब मंथ्स लेफ्ट कितने हुए इसे निकालने के बाद? 31 मार्च तक। देखो जरा सोचो, 31 मार्च तक आपके पास मंथ्स कितने लेफ्ट हुए? पहली वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर फॉर्मूला रखना पड़ेगा हमें, तो इसलिए हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। 15 मई को ना, मई को पूरा खत्म कर दो, तो अप्रैल में खत्म हो गया, 12 महीने में से 2 महीने खत्म, 10 आ गया, 10 + 5 रहेगा तो 10.5 आ गया। 10.5 महीने बचे हमारे पास। सीधी सी बात है भाई, महीने कितने होते हैं? 12, 12 में से 1.5 महीना खत्म हो गया। 1.5 मंथ मेरा क्या हो गया? खराब हो गया, बिल्कुल हट गया, वो खत्म हो गया। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद में मंथ्स मेरे पास कितने बचे कि 15 मई को, 15 मई के बाद मेरे पास मंथ बच रहे हैं 10.5, 10.5 मंथ मेरे पास बच रहा है। प्लस में 15th मंथ, 15th फेब के बाद मेरे पास मंथ कितने बच रहे हैं? वही 1.5। तो इसे ऐसे कर लेंगे, देखो ना 15th फेब, यहाँ 15th फेब के बाद मेरे पास 15 डेज तो बचे किस में? फेब में। और मेरे पास 13 डेज, या आप ऐसे कह सकते हो पूरा का पूरा 1 मंथ मेरे पास बचा मार्च का बेटा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास 1.5 महीना बचा, 1.5 मंथ्स मेरे पास बचे। तो कैलकुलेशन अगर हम देखें, 10.5 + 1.5, 10, 11, 12 अपॉन 2 कट करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये वाला जो 6 का आपका रेट है वो हमने दे दिया यहाँ पे, इन द मिड ऑफ द एवरी क्वार्टर, ठीक है। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। अब तक का जरा रिवीजन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे एनी अदर केस। ये क्या है केस? ड्राइंग्स की बात करी थी हमने सबसे पहले कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लग जाएगा। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की हमने बात करी थी। फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में हमने 2 केस देखे कि रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। रेगुलर को हमने छोड़ दिया, सॉरी इरेगुलर को भी हमने छोड़ दिया। रेगुलर की बात करी थी, रेगुलर मतलब जो सर्टेन पीरियड पर निकाल रहा हूँ, पीरियड सेम होगा चाहे अमाउंट कुछ भी हो, अमाउंट से हमें फर्क नहीं पड़ता, पीरियड ना सेम होना चाहिए। रेगुलर ड्राइंग्स अगर वो निकाल रहा है, रेगुलर ड्राइंग्स निकाल रहा है, तो यहाँ आ जाओ। अब रेगुलर ड्राइंग्स में एक दोनों ही पॉइंट होंगे कि रेगुलर ड्राइंग्स में अमाउंट भी वैसे सेम ही होती है, मोस्टली 99% तक सेम मिलने वाली है। नहीं होगी तो फिर आप इन फॉर्मूलाज को बेटा यूज़ भी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। हाँ, फिर वो प्रोडक्ट मेथड आते हैं, वो अलग है, वो फिर रेगुलर ड्राइंग्स में। तो रेगुलर ड्राइंग में सेम अमाउंट सेम पीरियड। इरेगुलर ड्राइंग्स में अमाउंट कोई भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसमें डेट तो सेम रहेगी ही नहीं। तो रेगुलर ड्राइंग्स में हमने फिर देखा मंथली, क्वार्टरली। मंथली में, बिग में, मिड में और एंड में हमने रेट देखे। रेट हमारे कैसे आए? वो हमारे आए इस फॉर्मूले के बेसिस पर। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला कहता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों को प्लस करो, अपॉन में 2 ले जाओ, एवरेज निकालो। क्योंकि किसी भी चीज़ का एवरेज करने के लिए अपॉन में मिनिमम तो 2 रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि कम से कम 2 चीज़ों का एवरेज निकलता है, एक चीज़ का कभी भी एवरेज नहीं निकलता है। तो ध्यान रखना, औसत जो निकलेगा वो 2 एलिमेंट्स का निकलेगा, 2 चीज़ों का निकलेगा। करने के बाद में इतना एवरेज पीरियड से हमने रेट निकाले, मंथली और क्वार्टरली भी हमने समझा। अब तक की क्लास में इतना मैंने कराया। एक छोटा सा पॉइंट और है, पेशेंस बनाए रखें। एनी अदर केस में क्या है, देखो ऐसा हो सकता है कि उसने पूरे साल ड्राइंग्स ना निकाली हो। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? ऐसा हो सकता है कि उसने पूरे साल ड्राइंग्स ना निकाली हो, 12 महीने। यहाँ से स्टार्टिंग करी थी हमने अप्रैल से, लास्ट हमारा यहाँ के मार्च पे होता है। मैंने कहा उसने अप्रैल से लेकर के काफ़ी हद तक सितंबर तक तो ड्राइंग्स ही नहीं निकाली। मैं कह रहा हूँ कि उसने 1 अक्टूबर से स्टार्ट करी है ड्राइंग्स निकालनी। कब से स्टार्ट करी है? 1 अक्टूबर से स्टार्ट करी है उसने ड्राइंग्स निकालनी। फिर उसके बाद उसने रेगुलर निकाली है ड्राइंग्स और 31 मार्च पर जाकर वो ख़त्म कर दी उसने। तब क्या करोगे? अब मंथली तो निकाली है, बात सही है, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं है तो ये वाले रेट फॉलो नहीं हो सकते हैं। 12 कब हैं? 12 हम बेस क्यों लेते हैं? ये जो 12 का बेस चलता हुआ आ रहा है, ये क्या है? ये बेस है। अगर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमने जो निकाली होगी वो ड्राइंग्स पूरे ईयर निकाली होगी, मतलब ये कि 12 महीने हमने निकाली होगी, तो 12 बेस लेके चलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बता दिया, देखो इस वाले केस को पढ़ो, एनी अदर केस में यहाँ पर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, यहाँ पर इसने मेंशन कर रखा है बस 6 महीने ही उसने क्या निकाले हैं? रेट निकाले हैं, मतलब ड्राइंग्स निकाली है। तो एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 6 मंथ ही उसने पैसे निकाले और एवरी मंथ के एंड में उसने पैसे निकाले हैं।
एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब ये कैसे आएगा, अगर इसके रेट की हम बात करें तो जरा देखो, मान लेते हैं उसने स्टार्टिंग करी थी 1 अक्टूबर से। कब से करी थी? 1 अक्टूबर से उसने स्टार्टिंग करी थी बेटा। 1 अक्टूबर के बाद में उसके पास जो मंथ बचेंगे 31 मार्च तक, वो बचेंगे कितने बताओ? 1 अक्टूबर तो आप मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि उसने बोला है एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो अक्टूबर के एंड में मानो। अक्टूबर का एंड कौन सा होगा? 13 अक्टूबर मान लेते हैं, 31 मैटर नहीं करता। 13 अक्टूबर मान लेते हैं। 31 मार्च तक कितने महीने बचेंगे उसके पास? 5 महीने बचेंगे। देखो ना, 5 मंथ्स लेफ्ट। और लास्ट सबसे वो कब निकालेगा? सबसे लास्ट निकालेगा वो 31 मार्च को, और 31 मार्च तक फिर ये, अरे ये तो महीने ही नहीं बच रहे, बचेंगे भी कहाँ से? सबसे लास्ट में निकालेगा ना, मार्च में। देखो एंड ऑफ द एवरी मंथ मतलब मार्च में भी जो निकालेगा ड्राइंग से 31 मार्च को, 31 मार्च को निकालेगा। तो बात खत्म। 31 मार्च को उसमें 0 हो गया, बात खत्म हो गई यहाँ पर। तो 5 + 0 अपॉन में 2, 2.5 आपका आने वाला है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर करी हुई है कैलकुलेशन में। 5 + 0 अपॉन 2 = 2.5, 2.5 अपॉन 12 हम यहाँ पर रखेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहले जब रेट आ जाएगा तो उसके बाद बेस हमें यहाँ पर 12 ही रखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्यों सर? निकाला तो 6 मंथ का था, 6 मंथ का था, लेकिन जो रेट आया वो मंथ के बेसिस पर आया। और हमें मंथली जो ईयरली तो हम मानेंगे 12 मंथ्स होते हैं, वो हमारी गलती नहीं है कि उसने स्टार्टिंग से लिए। तो बेस अल्टीमेटली हमें 12 ही मानना है, बट कैलकुलेशन के लिए हमें डिपेंड करती है लैंग्वेज क्या बोल रही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ बड़ा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।